अगेन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक एंड एज अ कंट्री एंड एज अ पाकिस्तान टीम इन द राइट ट्रैक। इसके समरात नज़र आएंगे आपको साल बाद। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी सिलेक्शन शार्पन अप होनी चाहिए, और थोड़ी सी टीम सिलेक्शन शार्पन अप होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्क्वाड शार्पन अप होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ के यार मुझे इस किस्म के प्लेयर चाहिए। कप्तानी शार्पन अप होने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि बाबर जितना जल्दी सीखेगा, तेज़ी से सीखेगा, जितने जल्दी कमांड अपनी हासिल करेगा और अथॉरिटी के साथ क्रिकेट खेलेगा, तो ये उसके लिए बेनिफिट है, ये उसका बेनिफिट ट्रांसलेट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से। अब जो बात करने वाली शेख भाई यहाँ पे, इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूँ और मैं पूछूं आपसे कि नेक्स्ट टेस्ट में आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं, कि आप हारिस रऊफ को देखते हैं, कि आप ताबिश को देखते हैं, इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊं, मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले ही ब्रेक से पहले आपने ये जिक्र किया कि यार मिडिल ऑर्डर के अंदर शायद हमें कोई अच्छा बल्लेबाज देखना पड़ेगा, किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई एम वेरी सॉरी बट आई हैव टू ब्रिंग इट अप एज वेल। मैंने पहले भी आपसे सऊद शकील की भी बात की थी कि क्या सऊद शकील को वो मौका नहीं दे सकते हैं दोबारा, जहां पे हमने देखा मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारी अपनी बैटिंग के अंदर इनिंग्स में हमने एक मिनी कोलैप्स जरूर एविडेंट था। क्या सऊद शकील को देखते हैं आप मौका मिलते हुए? नहीं, टाइम्स टू कम वो आएंगे, खेलेंगे, होगा, अच्छा प्लेयर है, विकेट कीपर बैट्समैन है ना। हाँ जी, और खेलते भी मिडिल ऑर्डर खेलते हैं जी। और अब आपने 6 कीपर तो नहीं खिलाने ना, अभी सरफराज भी थे पीछे। लेकिन देखें मिडिल ऑर्डर में बाबर, रिजवान, अजहर अली, ये बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है। बैट्समैन ही कंसिडर किया जाता है उनको। हाँ जी जी, तो ये बहुत बड़े नाम हैं। फ़हीम अशरफ आपका एक बड़ा ऑलराउंडर बन सकता है, वो खेल सकता है आपके लिए, वो कर सकता है आपके लिए। अगेन आपका जहाँ मार आप खा रहे हो, आपके स्पिन डिपार्टमेंट में मार खा रहे हो, तो स्पिन डिपार्टमेंट, ठीक है ना। आप स्पिन डिपार्टमेंट में कितने विकेट ली गई हैं टोटल? 3 ऐसे ही जी, ठीक है जी। अब आप वहाँ पे फंस रहे हो, ये तो कर्टिसी टू हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, इनिंग्स में उसने आउट किए, दोनों ने आउट किए। तो आप फास्ट बॉलर्स यहाँ पे देखें, जब बॉल लगेगा ना, इतना रड़ा विकेट जब होता है, तो उसमें आपने देखा होगा बॉल रिवर्स होना शुरू हुआ। बिल्कुल। बॉल जब रिवर्स होना शुरू होता है तो पाकिस्तान बॉलर्स ऑल ऑफ सडन बिकम्स डिफरेंट फास्ट बॉलर्स। ये नए बॉल से कुछ और बॉलर होते हैं, पुराने से कुछ और बॉलर बन जाते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि अभी भी फास्ट बॉलर ने टेस्ट मैच जिताया आपको, पहली इनिंग्स भी और दूसरी इनिंग्स भी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो स्पिन डिपार्टमेंट वाज वीक। स्पिन डिपार्टमेंट को अपना हिस्सा डालना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था कि स्पिनर्स यहाँ पे अपना 20-22 ओवर करते। अगर वो इस जोगे होते, 20-22 ओवर जोगे होते, तो वो करते और वो आउट करके देते, एक तरह से हिस्सा डालते। बिकॉज फास्ट बॉलर कॉन्टिन्यूसली अपने एंड चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम लेके भी तो बहुत लेट आए, साजिद की भी अगर हम बात करें, हम उनको लेके भी इतना लेट आए। और शुक्र करो ले आए हैं, ये भी ना करते हैं। लेकिन देखें अगेन 12 ओवरों में उसने 5 आउट किए हैं हसन ने। बिल्कुल। अच्छा फास्ट बॉलर इतने ही ओवर कराता है, 14-15 ओवर ही कराता है। अल्टीमेट 7-8 विकेट जब लेनी पड़ती है तो फिर 16-17 ओवर में आप चल जाते हैं। लेकिन अच्छा बड़ा फास्ट बॉलर 5 ही आउट करता है, और उतने ही क्विक सक्सेशन में आउट करता है। हसन अली का ये है कि वो नए बॉल से बहुत इफेक्टिव है। शाहीन इज बिकमिंग बेटर नाउ। लेकिन आज ऑफ करने नजर आए। अब पहले टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आप अपने टॉप क्लास बॉलर के साथ ही खेलोगे ना। ठीक है। शाहीन के साथ ही खेलोगे, हसन के साथ ही खेलोगे। आप ये तो नहीं करोगे ताबिश को डाल दोगे, आप धानी को डाल दोगे, आप ये तो नहीं करोगे ना। बिल्कुल ऐसे। ये टेस्ट पले ही ना पड़ जाए आपके। आपने बेस्ट स्क्वाड खिलाना ना, अगर ना खिला दो आप कहते हैं यार आपने बेस्ट फास्ट बॉलर खिलाया नहीं। ट्रू। ठीक है ना, हम भी तो कहीं से सांस नहीं देते ना किसी को। तो अब ये है कि अब टेस्ट सीरीज 1-0 हो चुकी जी। अब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। फिटनेस देख ली जाए, बात की जाए फास्ट बॉलर्स के साथ। शाहीन को रेस्ट कराना है, देख लें। अधानी को डालना है या ताबिश को डालना है, देख लें। देखें अल्टीमेटली आपको ट्राई आउट तो करना ही पड़ना है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज आपको 2-0 करनी है और सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। तो आई डोंट नो, मैं उनके बिहाफ पे कुछ नहीं कह सकता, कप्तान के बिहाफ से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतने ज़्यादा सारे लोग गए हुए हैं, अब सबको चांस देना इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। लेकिन सबको चांस दिया भी है। साजिद भी खेले हैं, नुमान भी खेले हैं, फिर आपके इमरान भी खेले हैं, दानिश भी खेला है, तो चांस तो मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल। तो टीम तो आपकी खेल रही है। सो पाकिस्तान समहाउ नीड्स टू फाइंड द राइट वे टू फाइंडिंग अ राइट स्क्वाड। ठीक है। तो वो आई थिंक मेरे ख्याल में और 2-3 महीने में आपका एक सेटल स्क्वाड आपको मिल जाएगा विद सेटल कैप्टन। तो अगले टेस्ट मैच में आप ताबिश को देखते हैं या हारिस रऊफ को? आई डोंट नो यार, मैं उनके बिहाफ पे नहीं कह सकता ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है? आई डोंट नो। अब शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस कौन करेगा? ताबिश, दानी है स्क्वाड में। हाँ जी, दानी है बिल्कुल। शाहनवाज धानी का देखें, आप देखा जा सकता है, मेरे ख्याल में को डाल दिया जाए
और देखा जा सकता है। शाहीन को रेस्ट कराना है तो पूछ के रेस्ट करा लें उनसे, और अगर वो रेस्ट ना करना चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल, ये भी प्रॉब्लम है। अगर वो रेस्ट ना करना चाहें, वो कहते जी मैं टेस्ट मैच नहीं छोड़ता, टेस्ट मैच मिलते ही कम है तो मैं नहीं छोड़ता। अगर मुझे ऐसे टेस्ट मैच से कहा जाता था तो मैं टेस्ट मैच नहीं छोड़ता था। तो कोई टेस्ट मैच होता आप है तो कम बल्कि वो कल हमें बता रहे थे कि आपके गिट्टे का मसला था, वो हमने कल वो पैकेज भी चला के दिखाया कि 4 विकेट आपने ली हुई थी, फिर आप वापस गए, जैब्स लगवाए, वापस आके फिर 2 विकेटें ली। हाँ। तो हाँ, ये बात है कि हमें पूछना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे इस सोच को रोकते हैं शोएब भाई, हम आपको ना पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स दिखाते हाँ, हैं दिखाएं। ताकि इन डेप्थ आप जरूर बता हम अरे उनके पास है ही कख नहीं है। कैसे गुड एफर्ट, ऐसे गुड एफर्ट कहेंगे ना। ये फवाद के लिए बड़ा मैं उस इस टाइम तक, इससे पहले तक फवाद वाज सुपर्ब, ही वाज डूइंग ब्रिलियंट जॉब, बहुत अच्छा। और एकदम से जो है ना एक अनफॉर्चुनेट डिलीवरी आई एंड फवाद नहीं बहुत अच्छा किया। नहीं, जिम्बाब्वे के पास जितना कैपेसिटी उतनी उसके हिसाब से खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उससे ज़्यादा बेचारे क्या करें, ना उनके पास ना फंड्स हैं, ना क्रिकेट बोर्ड पीछे से है, प्लेयर्स इनके पास आ नहीं रहे, बाकी छोड़ के चले गए हैं। और पाकिस्तान को अच्छी टेस्ट मैच की प्रैक्टिस दी उन्होंने, और यहाँ पे पाकिस्तान को अपना फुल कैपेसिटी के साथ अपनी ट्राई आउट करें टैलेंट को अगले टेस्ट मैच में, और कोशिश करें फिर वो 2.5 दिन में ख़त्म करें, हम 2 दिन ना आए। लेकिन ये है कि आई लाइक ब्लेसिंग मुजा रबानी। I think is a great guy. Tino is my friend and Moza Rabbani is now another friend. So yeah, okay. I think overall a comprehensive performance by Pakistan bowling and by Fawad Alam, I think has done the magic. Exactly, that's wonderful. और इसी के अंदर मुझे लगता है कि that you know we really need to be considerate as well. We really need to try some new combinations. We really need to kind of step away. Don't be shy away to try a new combination. Exactly. Don't be shy away. It's okay. It's Zimbabwe only. Dhani अगर if he bowls around 140 plus, then why not? Let's try out. Let's try out कि देखते हैं शायद कि हमें कोई एक एक्सेप्शनल चीज़ मिल जाए। एक्सेप्शनल चीज़ मिल सकती है हमें। देखें आते हमें पड़ी हुई है 150 प्लस वालों की, ऐसे ठीक है ना। 150 प्लस वाले दुनिया में नहीं आ रहे अब, ठीक है ना। अब आपने दुनिया में नहीं आ आप लोगों ने हमारी आदतें खराब की, तो वो होगी ना। अब हम आपकी आदतें ठीक भी तो कर रहे हैं ना। तो अब ये कि हमारी कोशिश ही कि हमारे जो भी बच्चे हैं, देखें स्पीड इज़ नॉट द पैरामीटर्स के पैरामीटर्स ये नहीं कि स्पीड होगी तो आप बड़े अच्छे फास्ट बॉलर बन, बट ऑब्वियसली टेयर अवे फास्ट बॉलर बनने के लिए 145 प्लस का होना ज़रूरी है। 150 प्लस का आपकी ज़रा फुटेज अच्छा हो जाता है, आपके स्क्रीन अच्छी हो जाती है। इंस्पिरेशन देखो, आज हसन अली ने आउट किए, पूरा टेस्ट मैच हुआ, फवाद आलम ने बहुत अच्छा खेला, बिल्कुल, लेकिन मज़ा कहाँ आया? विकेटें उड़ते हुए देखे। ऐसे ही है। हसन अली ने आउट किए, देखे ना वो क्या पहला बॉल जो उसने किया। बाकी तो खैर इतने टेर अवे कोई वो यॉर्कर्स नहीं हुए। एक जो राउंड विकेट किया यॉर्कर वो अच्छा था, लेकिन अदरवाइज फुटेज अच्छा तभी लगता है, टेस्ट मैच अच्छा तभी लगता है जब फास्ट बॉलर आर रनिंग इन। एग्जैक्टली, या बहुत अच्छा स्पिनर लगाओ, शेन वॉन जैसा मजिशियन लगाओ। तो इस किस्म के करेक्टर जब तक आपकी टेस्ट क्रिकेट में नहीं आएंगे या आप नहीं लाएंगे, और पाकिस्तान मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी कोशिश कर रही है कि इस किस्म के लोग आगे आएँ जिनका हक बनता है, और वो अपना हक लें और खेलें। और पूरी कोशिश ऐसी है, यकीन जाने पूरी कोशिश है कि जो भी अच्छा लड़का है वो पाकिस्तान टीम में आके खेले। तो शोएब भाई अभी जैसे आपने बात की कि यार इस तरह के खिलाड़ी अगर हमारे टेस्ट स्क्वाड में होंगे तो ऑब्वियसली टेस्ट देखने का भी मजा आएगा, एज ए व्यूअर भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर हम नुमान की बात करें फॉर दैट मैटर, या साजिद की बात करें, क्या इनके अंदर वो स्पार्क नहीं आपको नजर आता अभी इस टाइम पे कि यार ये द ग्रेट्स बन जाएंगे? नुमान की बात करें, साजिद की बात करें, आपने अभी दे आर गुड क्रिकेटर्स, बट टाइम लगेगा, टाइम नहीं, दे गुड क्रिकेटर्स। एवरीबॉडी हैज अ सर्टेन कैपेसिटी ना यार, ठीक है। अब वो सर्टेन कैपेसिटी से आगे थोड़ा नहीं जा सकता ना। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब अजहर महमूद तो मेरी जितनी तेज बॉलिंग नहीं कर सकता ना, बिल्कुल। सो मैं वसीम अकरम तो नहीं बन सकता ना। तो ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी लिमिटेशंस हो, वो लिमिटेशन शायद से बियॉन्ड हमें आगे जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा जायद महमूद को, बिल्कुल जायद को देखना पड़ेगा, धानी आ जाए। ये 2 नई चेंजेस मैं देखना चाहता हूँ अगले टेस्ट मैच में। अगर ये 2 चेंजेस आ जाती हैं तो आई थिंक जॉब इज नियरली डन। दैट्स वंडरफुल एज वेल। और जाते हुए सिर्फ आखिरी 30 सेकंड में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हैज बीन ऑन विनिंग स्ट्रीक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं सेट्स पे बैठ के, इन्हीं कुर्सियों पे बैठ के हमने बहुत दफ़ा ये जिक्र किया, क्योंकि पाकिस्तान फतह याब नहीं होता था। अब न्यूजीलैंड का आखिरी हमारे पास एग्जाम्पल थी। कुछ मैनेजमेंट, कोचेज, चीफ सिलेक्टर, इनके लिए कुछ अल्फाज हैं आपके पास, कुछ कहना चाहते हैं? डेफिनेटली यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, माशाल्लाह, selecting the right selection committee, at the same time selecting the right captain,
एंड कैप्टन इज गेटिंग मैच्योर एंड एट द सेम टाइम दो थोड़ी बहुत 19-20 मैनेजमेंट में हैं चीज़ें, कमियां हैं, हर इंसान में होती हैं, हर मैनेजमेंट में होती हैं, उसको थोड़ा फोर्स ही किया जाए और थोड़ा सा और माइंडसेट को चेंज किया जाए, थोड़ा सा तगड़े हो जाएं, एग्रेसिव हो जाएं ड्रेसिंग रूम में, जिगरा बड़ा कर। और थोड़ा सा और यूनिटी नज़र आए। ठीक है। और मैं फैसलों में वो शार्पनेस देखना चाहता हूँ, वो एग्रेशन देखना चाहता हूँ फैसलों में। ये नहीं होता है एग्रेशन कि आप बॉलिंग बहुत तेज़ करें, फैसले भी एग्रेसिव होते हैं कि जी ये लड़का खेलेगा और इस तरह खेलेगा। ठीक है, इमरान बट अगर जाता है तो फास्टर सेंचुरी करता अगले टेस्ट मैच में, ये चेंज, ये मैनेजमेंट की सोच होती है। ऐसे ही है। ठीक है ना, ये तगड़ा किया जाता है लड़कों को, ये बनाया जाता है ब्रांड्स। Exactly. तो इस तरह भी ब्रांड बनाए जा सकते हैं। तो क्या हुआ अगर इमरान बट फास्टर सेंचुरी कर जाता अगले टेस्ट मैच में, बिल्कुल तो क्या इसमें ऐसी बुरी बात है? ठीक तो है। एक आपके पास आ जाता है इमरान नज़ीर जैसा तेज खेलने वाला, तो बहुत अच्छे। आबिद अली बैक टू द सेम स्कॉलर आ जाए जो आज से साल पहले था, बिल्कुल तो क्या इसमें ऐसी बात है? बिल्कुल। ये मैनेजमेंट करती है चीज़ें, ये ट्वीकिंग जो होती है ना, ये निप एंड टाक ट्वीकिंग जो होती है छोटी छोटी, ये मैनेजमेंट करती है। इसका नाम मैनेजमेंट है। Exactly. जब व्हेन यू अलाउ पीपल टू बिकम अ ब्रांड, व्हेन यू अलाउ पीपल टू बिकम अ स्टार, you know, when you permit people, you know, to fly high, you give them a wings, at the same time you give them an option to become a superstars. Wow. So this is what is management is all about. Management is not all about is this कि आप running people down, make sure इनके talent display ना हो, इनकी personality grow ना करे, ये as इंसान बड़े ना बने। You know, there are many other aspects as a human. आप उसमें, जैसे आप इतने अच्छे एंकर हो, बड़े एंकर बनते जा रहे हो आप, ठीक है, आपको क्रिकेट देखते देखते आप क्रिकेट समझ आ गई, ठीक है ना, इसी तरह ही आप दूसरों को भी बड़ा बनाते हो। बट अगेन जॉब वेल डन बाय पीटीवी स्पोर्ट्स थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नुमान नियाज़, डॉक्टर नुमान साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे and दोस्त हमारे कोलीग राशिल तीक साहब, ऐसे ही and बिल्कुल। I'm missing him dearly. At the same time, you know, congratulations to Pakistan and cricket board and the selection committee and to everyone, and to Pakistan, nation of Pakistan. Wow, that's wonderful. Thank you very much, Shoaib bhai, and it has been an interesting roller coaster ride as well. ख़वातीन हज़रात, मैं आज के प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो बानी पाकिस्तान की कहावत से करना चाहता हूँ। वो हमेशा कहते थे कि that I make a decision and then make it right. Look after yourselves. Game on है।